The Son of Files explores haunted places, mysterious temples, dark history, and unexplained stories for educational and entertainment purposes. The information presented is based on historical records, folklore, public sources, and reported accounts. We do not claim these stories as absolute facts. Viewer discretion is advised. महाराष्ट्र के पुणे शहर के बीचों बीच एक ऐसा महल खड़ा है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। दिन के वक्त ये जगह हजारों टूरिस्ट से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस महल के बारे में एक पुरानी और डरावनी कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ एक बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाइए। क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या फिर इस महल की दीवारों में वाकई 250 साल पुरानी एक दर्द भरी कहानी आज भी कैद है? आज हम जानेंगे शनिवार वाड़ा का इतिहास, उसके शान शौकत के दिन, एक खूनी साजिश और उस कहानी के बारे में जिसने इसे इंडिया की सबसे मशहूर हॉन्टेड लोकेशंस में शामिल कर दिया है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर के बीच स्थित है। आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन 18वीं सदी में ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये मराठा एम्पायर का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स था, जहां से साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। शनिवार वाड़ा का निर्माण मराठा साम्राज्य के महान सेनापति और पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने कराया था। उस समय छत्रपति साहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में बाजीराव ने मराठा सेना की कमान संभाली और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी से मुगल अंपायर को कई बार चुनौती दी। इस महल की फाउंडेशन 10 जनवरी 1730 को रखी गई थी। कहा जाता है कि यह दिन सैटरडे का था और मराठी में सैटरडे को शनिवार कहा जाता है। इसी वजह से इस महल का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। लगभग 2 साल बाद 1732 में इसका मुख्य निर्माण पूरा हुआ और पेशवा परिवार ने इसे अपना आधिकारिक निवास बना लिया। शनिवार वाड़ा के 5 प्रमुख दरवाजे थे: दिल्ली गेट, मस्तानी गेट, खिड़की गेट, गणेश गेट और नारायण गेट। सबसे बड़ा मुख्य प्रवेश द्वार दिल्ली गेट था। महल के अंदर एक खूबसूरत फाउंटेन भी था जिसे हजारी करंजे कहा जाता था। इस फाउंटेन में कमल के फूल जैसा डिजाइन था और इसके कई वाटर जेट्स एक साथ चलते थे। अब शुरू होती है वो कहानी जिसने शनिवार वाड़ा का नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया। 1772 में पेशवा माधव राव फर्स्ट की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव सिर्फ लगभग 17 साल की उम्र में पेशवा बने। लेकिन इतनी कम उम्र में राजगद्दी संभालना आसान नहीं था। 30 अगस्त 1773 की रात शनिवार वाड़ा की दीवारों के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। हथियारबंद सिपाही महल के अंदर घुस आए। नारायण राव को जब इस हमले की खबर मिली तो वे जान बचाने के लिए महल के अंदर भागने लगे। कहा जाता है कि वे अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे की तरफ दौड़ते हुए बार बार पुकार रहे थे, काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाइए। लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद उनकी वहीं हत्या कर दी गई। ये घटना मराठा इतिहास की सबसे दुखद और विवादित घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसी दर्दनाक हत्या के बाद शनिवार वाड़ा के साथ वो कहानी जुड़ गई जो आज तक लोगों के बीच जिंदा है। इस घटना के बाद शनिवार वाड़ा के बारे में कई कहानियां सामने आने लगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि खासकर पूर्णिमा की रात महल के आसपास एक बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, काका मला वाचवा। कुछ लोगों ने अजीब आहटे, परछाइयां और असामान्य एहसास होने की भी बात कही है। हालांकि इन पैरानॉर्मल दावों का आज तक कोई प्रमाणित वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। ये कहानियां लोगों के अनुभव पर आधारित हैं। तो ये थी शनिवार वाड़ा की कहानी, एक ऐसा महल जो कभी मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था, लेकिन आज अपनी दर्दनाक हिस्ट्री और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ इतिहास है या फिर सच में कुछ ऐसा जो आज भी इन दीवारों के बीच जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो हम किस हॉन्टेड जगह की कहानी लेकर आए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली मिस्ट्री के लिए। गुड बाय।